हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक बिल्कुल नई डोंगवा इनाम एक्सप्लेन करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को बहुत ही पसंद आएगी। तो बिना देर के अब स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में एक टीवी एंकर न्यूज खबर देती है कि पिछले एक हफ्ते में किसी अनजान आदमी ने 300 इम्पोर्टेंट एंशियंट ब्रॉन्ज बुक को एंशियंट लियांग किंगडम से चुरा लिया है, जिस पर पुलिस जरा भी ध्यान नहीं दे रही है और ना ही अब तक उस अनजान आदमी के बारे में कुछ मालूम हुआ है। इन सभी एंशियंट बुक्स में इमॉर्टल पावर से लेकर गॉड बनने तक की सबसे बड़ी मैजिक फॉर्मेशन की टेक्निक भी लिखी हुई है। और तभी हम अगली सीन में उस चोर लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिंगफू बताया जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिंगफू एक एंशियंट बुक्स के लेबोरेटरी में अटैक कर देता है। अब वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में कुछ साइंटिस्ट किसी एंशियंट ब्रॉन्ज बुक के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, पर तभी वहां सिक्योरिटी डिफेंस अलार्म बजता है, जिस पर वो सभी साइंटिस्ट डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहां एक साइंटिस्ट वहीं रुक जाता है और वो और कोई नहीं वही लिंगफू होता है जो उस एंशियंट ब्रॉन्ज बुक को चुराने के लिए आया है। अब लिंगफू उस शील्ड बैरियर को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां की सिक्योरिटी लेजर बीम उस पर अटैक करने लगती है, जिस पर लिंगफू उनसे बचते हुए बड़ी आसानी से खुद को बचा लेता है और फिर वो एक ब्लास्ट से उनको खत्म कर देता है। और फिर वो अपने एक सड़े हुए उंगली की मदद से उस एंशियंट बुक को अपनी तरफ खींचकर उस एंशियंट बुक को पकड़ लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस एंशियंट बुक का एक पूरा स्पिरिचुअल पेज वहीं फैल जाता है और बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगता है। पर तभी उससे लिंगफू की पहली जन्म वाली स्पिरिचुअल क्लोन बॉडी बाहर निकलती है, जिस पर लिंगफू उससे पूछता है कि कौन हो तुम और तुम मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो, जिस पर वो क्लोन बॉडी उसको कहता है कि मैं तुम्हारी सोल का ही वेट कर रहा था, मुझे तुम्हारी सोल चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी सोल को अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ। और इतना कहते ही वो प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और तभी यहाँ पे ये सीन चेंज होता है जहाँ लिंगफू एक स्नैक बीस्ट से अपनी जान बचाने के लिए उसे भाग रहा होता है। पर तभी उसके सामने एक काई आ जाती है और वो तुरंत ही वहीं रुक जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर कौन हो तुम और मुझ पर बिना वजह अटैक क्यों कर रहे हो, जिस पर वो स्नैक बीस्ट उस पर और भी गुस्सा हो जाता है। अब जैसे वो स्नैक बीस्ट उस पर अटैक करता है, लिंगफू उसके अटैक से हट जाता है, जिसकी वजह से वो स्नैक बीस्ट उस खाई में गिर जाता है। अब ये देखकर लिंगफू उसको अपना मुंह चिढ़ाने लगता है, पर तभी उसका पैर फिसल कर वो उस नीचे खाई में गिरने लगता है। पर तभी नीचे एक पेड़ की वजह से वो बच जाता है और वहां वो खुद से कहता है कि मैं तो मरते मरते बच गया हूं। पर तभी उसकी नजर एक स्पिरिचुअल डिवाइन फ्लावर एनर्जी पर पड़ती है और वो तुरंत ही उसमें से एक फ्रूट एनर्जी को पकड़कर देखने लगता है कि ये किस तरह का फ्रूट एनर्जी है और फिर वो उसको खा लेता है, पर उसका कोई असर नहीं पड़ता और वो दूसरे फ्रूट एनर्जी की तरफ जाने लगता है कि तभी उसके सर में उसको बहुत ही दर्द महसूस होने लगती है। अब उसकी वजह से उसकी बॉडी से एक रेड एनर्जी निकलती है और उसकी दर्द की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाता है। अब तभी उसकी आवाज की वजह से वो स्नेक बीस्ट उस पर दोबारा अटैक करने आ जाता है, पर वो खुद को उसके अटैक से बचा लेता है और वो उससे छुपने की कोशिश करता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि मैं तो आज मरने वाला हूँ। पर तभी लिंगफू एक रस्सी की मदद से नीचे जमीन पर आ जाता है। अब यहाँ पे लिंगफू को अपनी बॉडी की ताकत और पावर्स के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो इस बार वो अपनी बॉडी की स्पिरिचुअल टेक्निक की पावर्स का यूज करते हुए लिंगफू उस स्नेक बीस्ट की कमजोरी को समझ लेता है और फिर अपने पावर्स का यूज करते हुए उसके गले पर लगातार अटैक करके उसको जख्मी कर देता है और फिर उस स्नेक बीस्ट की पूंछ को पकड़कर उसको चट्टान पे जोर जोर से मारने लगता है और आखिर में अपने पंचों से उसको मार देता है। जिसके बाद अगली सीन में लिंगफू एक जेडी लॉकेट को देख रहा होता है और फिर खुद से कहता है कि ये लॉकेट उस स्नेक बीस्ट के अंदर से निकला है, लगता है ये किसी अमीर आदमी का लॉकेट था जो उस स्नेक बीस्ट ने खा लिया होगा। पर तभी उसको पता चल जाता है कि यहाँ से कोई गुजर रहा है, इस वजह से वो उनसे छुपने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे हम दो लड़कियों को देखते हैं जो दोनों बहनें वुल्फ बीस्ट पर बैठकर इस जंगल में उस स्नेक बीस्ट को पकड़ने के लिए आई होती है, जिस पर एक लड़की जिसका नाम जुई होता है वो अपने छोटी बहन सूजन को बताती है कि हमको खबर मिली है कि इस वैली में कोई मॉन्स्टर स्नेक बीस्ट है, उसकी यंग लॉन्ग ब्लड लाइन की वजह से किसी भी जख्मी इंसान की बॉडी को जल्दी हील कर सकते हैं, इसलिए हमको हर हाल में उसे पकड़ना होगा। जिस पर सूजन जवाब देती है कि हाँ, मैं अपने ग्रैंडपा को वो तोहफा दूंगी और वो उस स्नेक बीस्ट की लोकेशन देखने के लिए सूजन अपनी मैजिकल रोबोट को बाहर निकाल देती है, जिस पर वो रोबोट तुरंत ही वहां चारों तरफ अपनी एनर्जी फोक को पिला देता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकता है। अब जैसे ही लिंगफू की जेडी लॉकेट
को उसकी एनर्जी की ऑरा महसूस होती है, वो लॉकेट अपने पावर से ही उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है और वो रोबोट ऑफ हो जाता है। अब सूजन उसको रूफो नाम से उसको उठाने की कोशिश करती है, पर वो रोबोट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, जिस पर मिजुई उसको शांत होने को कहती है कि मैं इसको ठीक कर दूंगी। अब तभी दूसरी तरफ लिंग फू अपने सोल डिवाइन में अपने पावर्स देखता है और उन एनर्जी को देखकर हमको पता चल जाता है कि लिंग फू के पास अलग अलग किस्म के पावर्स हैं, जिसमें वो पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकता है। और यहाँ उसको मालूम हो जाता है कि वो रोबोट डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो वो जुई की जान बचाने के लिए तुरंत ही वहां जाकर उसको पकड़कर उस ब्लास्ट से बचा लेता है और एक झरने के नीचे आ जाते हैं, जो एक रोमांटिक सीन बन जाता है। पर तभी लिंग फू बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब तभी वहां उसको देख के सूजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरी बहन को टच भी कैसे किया, और वो उसको अपनी तलवार से मारने लगती है। पर मिजुई उसको रोकते हुए कहती है कि इसको कुछ ना कहो, इसने मेरी जान बचाई है। अब तभी दूसरी तरफ लिंग फू जैसे अपनी आंखें खोलता है, वो खुद को एक कमरे में पाता है और ये उसका घर होता है। अब लिंग फू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपने घर में कैसे आ गया, जिस पर वो खुद से कहता है कि कहीं मैंने ख्वाब तो नहीं देखा। पर तभी उसको बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, जहां वो बाहर देखता है कि कुछ बदमाश लोग इसके फादर को पीट रहे होते हैं, जिस पर वो तुरंत ही जाकर उन दोनों आदमियों को बड़ी आसानी से उठाकर बाहर फेंक देता है, जिस पर वो दोनों आदमी काफी हैरान हो जाते हैं कि इस बच्चे ने अकेले ही हम दोनों को कैसे उठाकर फेंक दिया। अब ये तीनों किंग लोंग सिटी के अमीर तरीन जोंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब उनका बॉस लिंग फू के पास आते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने शक्तिशाली हो, मैं तेरा आज कीमा बना दूंगा बच्चे। और तभी वो अपने कार्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपने गोल्डन स्पिरिचुअल हैंड पावर्स को एक्टिवेट करके अटैक के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे लिंग फू को पंच मारता है, लिंग फू आसानी से उसको रोक लेता है। अब यहाँ लिंग फू उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा होता है और वो आदमी लिंग फू को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। अब तभी लिंग फू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर अटैक करने वाला होता है, जिस पर वो आदमी तुरंत ही उसको रोकने की कोशिश करता है। पर तभी लिंग फू उसको एक लात मार के उसके साथ ही उसको पीछे फेंक देता है। अब लिंग फू दोबारा से वो पत्थर वो उठाकर उस पर दोबारा मारने वाला होता है, पर तभी उसका फादर उसको ऐसा करने से रोकता है और उसको कहता है कि ये यंग मास्टर जेंग का आदमी है, उससे बिना वजह दुश्मनी नहीं करनी मुझे। जेंग फैमिली को स्ट्रेंज स्नेक का मीट और मेडिसिन फ्री में देने के लिए मैं तैयार हूँ, जिस पर वो बैग उसको दे देता है और वो आदमी मेडिसिन लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब लिंग फू का फादर जख्मी होने की वजह से वहीं गिर जाता है और लिंग फू उसको उठाने के लिए वहां उसके पास जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। अब दोस्तों इस सीरीज के आगे बाकी सारे एपिसोड भी देखने हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।